सावन, श्रावण माह की शुरुआत और इसका पूरा इतिहास एक समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और खगोलीय पृष्ठभूमि पर आधारित है। आइए इसके मुख्य पहलुओं को समझें। एक, खगोलीय एवं कैलेंडर आधार। हिंदू पंचांग। सावन हिंदू कैलेंडर पंचांग का 5वां महीना होता है। यह चंद्र कैलेंडर बल पर आधारित है। सूर्य चंद्र संबंध। इस महीने की शुरुआत तब होती है जब सूर्य कर्क राशि कैंसर में प्रवेश करता है, जिसे कर्क संक्रांतिवश कहते हैं, और श्रवण नक्षत्र मिथुन श्रवणा स्टार आकाश में प्रमुख होता है। इसी नक्षत्र के नाम पर महीने का नाम श्रावण, बाद में सावन पड़ा। समय, यह आमतौर पर जुलाई अगस्त के महीनों में आता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। दो, धार्मिक एवं पौराणिक उत्पत्ति। समुद्र मंथन की कथा सावन के महत्व की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहलस नामक विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इससे सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। भगवान शिव की भूमिका। संकट की इस घड़ी में भगवान शिव ने विष पान करके संसार की रक्षा की। हालांकि विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, और उनके शरीर में भीषण जलन होने लगी। सावन की शीतलता। भगवान शिव के शरीर की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने सावन के महीने में उन पर जल अर्पित करना शुरू किया। मान्यता है कि सावन की ठंडी और सुहावनी बारिश की बूंदें शिवजी को विशेष रूप से प्रिय हैं, और उन पर जल चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी घटना को सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेकन के रूप में याद किया जाता है। शिव पार्वती का पुनर्मिलन। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने इसी महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए सावन को प्रेम, भक्ति और समर्पण का महीना भी माना जाता है। 3, सांस्कृतिक महत्व एवं परंपराएं। शिव भक्ति का महीना सावन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना उनके लिए समर्पित है। लाखों भक्त एक कांवड़ यात्रा करके दूर दूर से पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सोमवार व्रत। सावन के प्रत्येक सोमवार को सावन के सोमवार भक्त विशेष पूजा, व्रत और उपवास रखते हैं। कई लोग पूरे महीने मांसाहार और मदिरा का त्याग करते हैं। हरियाली और प्रकृति। यह मानसून का मुख्य महीना होता है। वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है। हरियाली तीज, श्रावणी तीज जैसे त्योहार इसी महीने में मनाए जाते हैं, जहां महिलाएं हरियाली, सुहाग और समृद्धि की कामना करती हैं। झूले की परंपरा। कई क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर भारत में, सावन में झूला झूलने, पेड़ों पर झूले लगाकर की परंपरा है, जो खुशी और उल्लास का प्रतीक है। क्षेत्रीय विविधता। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सावन मनाने के तरीकों में विविधता है। उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा प्रमुख है, तो महाराष्ट्र में श्रावण के सोमवार को हल्दी कुमकुम का आदान प्रदान होता है। दक्षिण भारत में भी शिव मंदिरों में विशेष पूजा होती है। नेपाल में इसे साउने कहा जाता है, और इसमें जन्माष्टमी आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। सारांश। सावन महीने की शुरुआत प्राचीन खगोलीय गणना, श्रवण नक्षत्र और कर्क संक्रांति के आधार पर हुई। इसका सबसे गहरा धार्मिक महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान शिव के विषपान के बाद उन पर सावन में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा आज की कांवड़ यात्रा, शिवलिंग पर जलाभिषेक और सोमवार व्रत के रूप में जीवित है। साथ ही यह मौसम प्रकृति की हरियाली, प्रेम, भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास जैसे झूले, हरियाली तीज का भी प्रतीक बन गया है। इस प्रकार सावन का इतिहास खगोल विज्ञान, पौराणिक कथाओं, गहरी आस्था और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं का एक अद्भुत सम्मिश्रण है।